हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी स्पेशल सीरीज में, जो कि डेडिकेटेड है यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओए एग्जामिनेशन को। इस सीरीज का नाम है अभ्यास सीरीज, और इस सीरीज में हम डेली आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर के आते हैं। और आज जिस कंपोनेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम है जनरल मेंटल एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कह लो आप। तो इसका आज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का पार्ट नंबर 12 है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में हम वो सारे कंसेप्ट डिस्कस करते हैं वन बाय वन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जनरल मेंटल एबिलिटी सेक्शन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले 12 to 15 क्वेश्चन, ठीक है, इसी सेक्शन के होते हैं 12 to 15। तो एक बड़ी हाई वेटेज है और ये आपकी सिलेक्शन दिलवाने में बड़ी मदद कर सकता है। तो इस सीरीज को अगर आप लगातार फॉलो करेंगे ना, तो ये वाला पार्ट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। क्वांट का जो लेक्चर आता है वो हर संडे 4 PM पे आता है, इसे जरूर ज्वाइन किया करो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक और बहुत खूबसूरत सी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। ये एक ऐसी गाइड बुक है जिसमें आपको ईपीएफओ का डिटेल्ड सिलेबस, क्या सैलरी और पक्ष होते हैं, सब्जेक्ट वाइज क्या सोर्सेज फॉलो करने चाहिए, और इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर सोल्ड पीवाईक्यू आपको मिलेंगे, और वो भी एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। तो इस गाइड बुक को डाउनलोड जरूर करिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यहाँ पे आपको वो जो ईपीएफओ का एग्जाम देने के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है ना, बेसिक समझ होती है, तैयारी शुरू करने से पहले वो आपकी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगी, और फिर उसके बाद प्रिपरेशन बहुत स्मूथ चलेगी। तो एक बार इसे डाउनलोड करना, अच्छे से समझना, स्ट्रेटेजी भी, सोर्सेज भी, पीवाईक्यू भी देखना, फिर तैयारी करना। मजा ना आ जाए तो कहना, ठीक है। चलो फिर शुरू करें आज की कहानी को। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, देखो हम क्या करते हैं, 10 एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, जिसमें 9 एमसीक्यूज लाइव सोल्व करते हैं, एक आपके लिए होमवर्क होता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि एक ही कंसेप्ट के होते हैं वो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट पे बेस शुरू करते हैं। तो आज जो हमने यहां पे उठाया है कंसेप्ट, दैट इज रिलेटेड टू डिस्काउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का एक छोटा सा पार्ट है डिस्काउंट, और यहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है भाई। तो ये समझो, डिस्काउंट का मतलब आप सबको पता है, छूट होती है, ठीक है। लेकिन डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है या किस पे कैलकुलेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं एमआरपी, या मार्केट प्राइस कह लो, या सेल प्राइस कह लो, ठीक है, या सेल प्राइस कह लो। तो जब भी हम एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो हमारे पास हमेशा क्या बचेगा, सेलिंग प्राइस बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, सेलिंग प्राइस बचेगा। ये चीज भी ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरा ये चीज भी बराबर में ध्यान रखिए कि जो प्रॉफिट या लॉस होता है ना, प्रॉफिट या लॉस, वो हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का मतलब समझते हो, जिसपे किसी आर्टिकल को परचेज करते हैं। और हमेशा ये होता है कि जब हम कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो वो हमारा सेलिंग प्राइस आता है, और जब कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस कर देते हैं तो वो हमारा सेलिंग प्राइस आता है। समझ रहे हो। तो ये भी बेसिक है, ये भी आपको समझना है, और ये चीज भी, क्योंकि दोनों मिला के ही फिर पूरा कंसेप्ट बनेगा ना भाई, है ना। और एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि कोई आर्टिकल है, वैसे तो हम आगे डिस्कस करेंगे ही, कि उसका जो एमआरपी है वो 500 है भाई, ठीक है, और उस पे उसका किसी पर्सन ने सेल कर दिया 400 में, तो उसने कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया होगा। तो बताइए वो डिस्काउंट परसेंट कितना है। तो आपको सिंपल ही देखना है, पहले डिस्काउंट क्या होगा भैया, एमआरपी में से इतना प्राइस था, इतने में परचेज कर लाए हैं हम, या उसने सेल कर दिया तो डिस्काउंट 100 का हुआ। और डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाएगा, एमआरपी पे। तो 100/500, 20 से 20 परसेंटेज के लिए इंटू 100 करोगे तो ये आ जाएगा 20%, ठीक है। बस इतनी सी चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। ये आपको पता होगा, चीजें सोल्व हो जाएंगी। या कभी सिंपली दे देगा कि अगर किसी आर्टिकल पे वो 40% डिस्काउंट देता है, और इसके बावजूद भी अगर उसका सेलिंग प्राइस 3600 है, तो बताइए उसका एमआरपी कितना रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं है। 40% का मतलब ही क्या, अगर मैं कहूं कि उसका एमआरपी 100 रुपए था, तो उसने डिस्काउंट दे दिया कितना, 40 रुपीज का, तो कितने में सेल किया होगा, 60 में, और सेलिंग प्राइस इज 3600। तो इस 60 को किससे मल्टीप्लाई करें, 60 से, तो इधर भी 60 से कर दो, तो उसका एमआरपी कितना रहा होगा, 4000, ठीक है। तो दिक्कत कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है, बस ये समझना है। दिक्कत कहां आएगी, जब वो आपको थोड़ा घुमा के ऐसे करके क्वेश्चंस को फ्रेम करेगा, ठीक है। तो जब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे
तो वो घुमाने वाले सवाल भी ठीक हो जाएंगे भाई, है ना। चलो प्रैक्टिस करेंगे, 1 बाय 1 क्वेश्चन स्क्रीन पे आएंगे, आपको अच्छा लगेगा, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, क्या करिएगा, जब भी कोई क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है पहले वीडियो पॉज करके उसको सोल्व कर लो खुद से, फिर मेरे साथ मैच करो। इजी हो सकता है, मे भी कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये इजी लेवल है, ये एग्जाम का लेवल यही है, ठीक है, टेंशन मत लो, ऐसी ही चीजें आती हैं जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो क्या है, ए शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल his articles at a discount of 10% but marks his article by increasing the cost of each by 20%। ठीक है, वो क्या करता है कि सपोज उसका कॉस्ट प्राइस क्या है 100 रुपीज है, तो वो उसका एमआरपी कितना बना देता है भाई, वो उसका एमआरपी 20% इंक्रीज कर देता है, तो मतलब उसने उसका एमआरपी बना दिया 120। अब इस पे डिस्काउंट दे रहा है कितना 10%, तो डिस्काउंट किस पे देगा, एमआरपी पे, तो 120 का 10% 12, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना बचा होगा, एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस कर दें तो सेलिंग प्राइस बचा 108। तो जो आर्टिकल 100 का था वो 108 में सेल हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना 8 कह लो या 8% कह लो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट हुआ उसे 8%। इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी बोलूंगा मैं, ठीक है, बट धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते, बहुत ज्यादा नहीं, हमें ऐसा नहीं पढ़ना है कि आउट ऑफ द बॉक्स हो, हमारे एग्जाम की जो नीड है, और ये मैं सेशन जिम्मेवारी से ले रहा हूं, पूरा प्रॉपर प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके ये सारी चीजें करके, है ना। आ जाओ, और सिर्फ यूपीएससी का नहीं, बैंकिंग का ही पता है, बैंक में बहुत तोड़ू फोड़ू अलग टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, आरबीआई में अलग मिलेगा, सबका अपना अपना लहजा है, तो जिस एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पढ़ेंगे। आ जाओ देखो, ए शॉपकीपर सोल्ड अ रिस्ट वॉच एट 20% डिस्काउंट टू सोहन एंड सोहन सोल्ड दिस वॉच एट द प्रॉफिट ऑफ 12.5%, ठीक है, फॉर ₹2700, देन फाइंड द डिस्काउंट। ठीक है, कि डिस्काउंट बताइए क्या होगा। देखो सिंपली कि ए शॉपकीपर सोल्ड अ रिस्ट वॉच एट 20% डिस्काउंट टू सोहन। अब मैं कहूं कि उसने वो 100 रुपीज में परचेज करी, ठीक है, और उसने ये कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, 20% का, तो 20% माइनस करेंगे तो इसका प्राइस बचा कितना 80, ठीक है। एंड सोहन सोल्ड दिस वॉच एट द प्रॉफिट ऑफ 12.5%, मतलब प्रॉफिट कितना 12.5% भाई, 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8। अब 80 का 1/8 लोगे तो 10, तो मतलब उसने 80 + 10 90 रुपीज में उसको सेल कर दिया। और अगर सेल किया कितने का 2700, तो 90 की वैल्यू 2700, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 2700 बाय 90, तो ये कितना बचा 30। अगर 1 की वैल्यू 30 है तो डिस्काउंट कितने का था 20, तो 20 × 30 कितना हो जाएगा भाई 600। या ऐसा हो सकता है कि प्राइस ही पूछ लो ओरिजिनल, तो 100 × 30, जो मर्जी पूछे वही चीज निकल के आ जाएगी। तो यहां पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6 था। एक ऑप्शन फालतू ले लिया हमने, ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लिया करो, ऑप्शन 4 ही आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखो भाई क्या है, ए डीलर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 8%, तो व्हाट परसेंट मोर इज द मार्क प्राइस फ्रॉम कॉस्ट प्राइस। देखो इसको सोचने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। क्या तरीका हो सकता है कि मान लीजिए कॉस्ट प्राइस x है, ठीक है, तो उसे कितना कितना प्रॉफिट हो रहा है मार्केट प्राइस एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 8%, तो प्रॉफिट इसका 8% क्या होगा भाई, 8% इसका लोगे तो 8/100 x, ठीक है, तो 0.08 x ये प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 1.08 x, ये इसका सेलिंग प्राइस होगा। अब मैं कहूं कि इसका एमआरपी y है, सिंपली मैंने कहा कि इसका एमआरपी y है, डिस्काउंट दे रहा है कितना 10%, तो इसका 10% पॉइंट y, तो जो इसका सेलिंग प्राइस बचा वो कितना बचा 0.9y, क्योंकि एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस करेंगे, तो ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी दोनों सेम होंगे, तो 108x इज इक्वल टू 0.9y। तो डेसिमल कैसे कैंसिल होंगे, देखो x/y 0.9/1.08। अब यहां 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, डेसिमल के उधर 2 डिजिट है तो ऊपर 100, यहां 1 है तो 10। अब ये 9 से कटेगा 12, ये 0 से कटेगा 0, तो 2 से गया 5, 2 से गया 6, तो x और y किस रेशियो में आ गए 5 रेशियो, और x क्या था CP और ये क्या था MRP, तो ये कॉस्ट प्राइस है और ये
एमआरपी। अब आगे सोल्व कर लेंगे, बट मैं कह रहा हूं कि इतना सब करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, इतना सब मत करो। क्या करना है, सिंपली मैं आपको कह रहा हूं कि जब भी आपको सीपी और एमआरपी में रेशियो बनाना हो, आप डायरेक्टली क्या करो, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो आपके पास सीधा सीपी और एमआरपी का रेशियो आ जाएगा। देखो यहां डिस्काउंट दे रहा है 10 का, प्रॉफिट हो रहा है 8 का, तो ये हो गया कितना 90, ये कितना हो गया 108, ठीक है, दोनों 18 से सिंप्लीफाई होंगे 5 और ये 6, ठीक है भाई। तो सीपी और एमआरपी वही आ गया 5:6 यहाँ, 5:6 यहाँ। अब पूछ रहा है कि जो मार्क प्राइस है वो सीपी से कितना ज्यादा है, तो 6 5 से कितना ज्यादा है 1, तो 1/5 इंटू 100, तो ये 5 से जाएगा कितना 20%, तो राइट आंसर इज 20%, ठीक है। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना, बहुत बार इसमें यूपीएससी सवाल पूछता है और आपके काम आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है, सारी चीजें अच्छी हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, या अगेन कहीं कहीं मैंने 4-5 ऑप्शन डाल दिए हैं, कोई टेंशन मत लेना। देखो, वकार सोल्ड द वॉच आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 13% ऑन द मार्क प्राइस एंड गेन 30.5%. Had he sold it at 30% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, देन फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। अब देखो सिंपली, अगर मैं सीपी और एमआरपी का रेशियो बनाऊं, ठीक है, आप यहां तक समझो कि वकार सोल्ड द वॉच आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 13, तो 100 माइनस 13 और 30.5 का प्रॉफिट, तो 100 प्लस 30.5, तो यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 87 है तो एमआरपी कितना होगा भाई 130.5। अब वो कह रहा है कि हैड ही सोल्ड इट एट 30% डिस्काउंट, अगर वो इस पे 30% का डिस्काउंट देगा, ठीक है भाई, तो इसका 30% कितना होगा, 130 का 30% 39 और 0.5 का 30% इज कितना होगा भाई 1.15, ठीक है, तो ये बन जाएगा 39.15, ठीक है। तो उसका जो सेलिंग प्राइस बचा वो कितना बचा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 130 माइनस 39 91.35, ये सेलिंग प्राइस होगा। अब कह रहा है कि कितना प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना होगा भाई, अब सेलिंग प्राइस है 91.35 माइनस 87, तो प्रॉफिट इज 4.35, लेकिन प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट इज 4.35 किस पे कैलकुलेट करेंगे, सीपी पे और इंटू 100, और ये डेसिमल के नाम के 100 भी ये कैंसल, ये 87 से जाएगा 5, तो कितने का प्रॉफिट हुआ या गेन हुआ 5%, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बात समझे सारे। चलो नेक्स्ट देखो, अगेन उसी तरह का एक क्वेश्चन है, थोड़ा प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या है, ऑन अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन एन आर्टिकल द शॉपकीपर गेन्स 20%, इफ ए डिस्काउंट ऑफ 20% इज अलाउड ऑन इट व्हाट विल बी द गेन परसेंट। देखो भाई सिंपली, ये सीपी है और ये एमआरपी है, अगर 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो 100 माइनस 10, कितने का गेन हो रहा है 20% का, तो 100 प्लस 20, ठीक है, ये बचा 90, ये कितना 120। अब कह रहा है कि अगर डिस्काउंट ही 20% हो जाए, तो भैया डिस्काउंट अगर 20% हो गया देंगे तो एमआरपी पे ना, 120 का 20% कितना 24, तो सेलिंग प्राइस कितना बचा 120 में से 24 माइनस कर दो 96, तो अब सीपी 90 है, एसपी 96 है, तो जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, प्रॉफिट आपका 96 माइनस 90 कितना हो गया 6, तो प्रॉफिट परसेंट क्या 6/90 इंटू 100, ठीक है, 0 से 0, 3 से जाएगा 2, 3 से गया 3, तो 20/3, 20/3 का मतलब है 62/3%, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। सिंपली सोल्व करना था, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये छोटा सा कंसेप्ट एक और इसी के अंदर जिसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है, क्या बोलते हैं सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस, जैसे अपने हमारे कोर्सेज पे ही देखा होगा कि 70% प्लस 10% का डिस्काउंट, ऐसा थोड़ा होता है कि 80% का डिस्काउंट है, वो नहीं, अगर हमने बोल दिया कि ये ईपीएफओ का हमारा कोर्स है भाई, ठीक है, और इस पे हम आपको 50% प्लस 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि ये 60% का डिस्काउंट है, नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे कोर्स की कीमत 100 रुपए है तो पहले उस पर 50% का डिस्काउंट है,
तो वो 50 रुपए का बचा। फिर इस 50 रुपए पे अगेन 10% का डिस्काउंट है 5, तो ये 45 का बचा। समझ रहे हो ना? तो एक्चुअल में डिस्काउंट यहां से तो 60% का डिस्काउंट करके उसका फाइनल प्राइस 40 रुपए आना चाहिए, लेकिन यहां से 45 आ रहा है। समझ रहे हो ना? तो वो 60 नहीं है वो, ठीक है, वो कितना है 55 है एक्चुअल में। समझ पा रहे हो? यही सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। तो हमेशा इसमें मैंने कहा कि मेरा एमआरपी सपोज 100 रुपीज है भाई, पहला डिस्काउंट कितना 30%, तो 30 माइनस कर दो, 70 बचा। फिर इस 70 पे फिर 20%, 70 का 20% इज 14, फिर बचा 56, फिर इस पे 10% का डिस्काउंट मतलब 5.6, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 50.4। तो वो कह रहा है कि ये फाइनल प्राइस है। तो बताओ कि अगर सिंगल ही डिस्काउंट देना होता तो भैया 100 में से ये माइनस कर दो, कि अगर एक ही सिंगल डिस्काउंट देना हो तो वो कितने का दे 49.6%। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगर सिंगल ही डिस्काउंट देना है तो 49.6। अब अगर इन तीनों का सम कर दूं मैं तब तो ये वैल्यू 60 बनती है भाई। ठीक है, लेकिन ये तो 50 से भी नीचे रह गया। समझ पा रहे हो ना? ये सक्सेसिव डिस्काउंट है। कॉन्टिन्यूस चेंज जब करते हैं हम वो वाला। देखो अब इस पे क्वेश्चन नंबर 7 एक क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या ये एग्जाम में इसी तरीके से फ्रेम करेगा वो। ए वॉच डीलर सेल्स वॉचेज एट ₹600 per watch. However, he is forced to give two successive discount of 10% and 5%. ठीक है, अब सिंपली सोचा करो कि 600 है, इस पे 10% का डिस्काउंट दे दिया उसने, तो इसकी वैल्यू, इसका जो प्राइस है वो कितना बचेगा, इतना। फिर 5% का मतलब इस प्राइस पे फिर 5% देगा तो इसका फिर 95% ले लो। ये जो वैल्यू बचेगी यही फाइनल वैल्यू बचेगी। ठीक है, बट वो क्या कह रहा है, However, he recovers the sale tax on the net sale price. ये सेल प्राइस है, लेकिन अब वो कह रहा है कि फ्रॉम द कस्टमर एट 5% ऑफ द डिस्काउंट प्राइस। ठीक है, कि जो डिस्काउंटेड प्राइस है ये डिस्काउंटेड प्राइस है, अब वो इस पे 5% टैक्स ले रहा है। अब टैक्स तो उसका होगा ना, तो टैक्स देना पड़ेगा, तो मतलब एक कस्टमर को इसका 5% फालतू पे करना पड़ेगा, जो भी ये वैल्यू है, तो इसका 105% ले लो। मैं कह रहा हूं कि एक ही लाइन में एक ही कैलकुलेशन से पूरा क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। ठीक है, तो व्हाट प्राइस डज अ कस्टमर हैव टू पे हिम टू बाय द वॉच। अब देखो ये 600, 90% इज 90/100, 95% इज 95/100 और 105% इज 105/100। ठीक है, अब ये 20 से 20, ये सिंगल जीरो यहां से गई, 5 से गया 19, 5 से गया 2, 2 से गया 3, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये करेंगे तो कितना 9 27, 27 पंजा 135, 2835 इंटू 19 डिवाइड बाय 100 बना के देखते हैं। 19 5 जा 95, 19 3 जा 57 एंड 9 66, 19 8 जा 152 और 6 158, 15, 19 2 जा कितना हो गया भाई, 19 2 जा 38, 38 और 15 और 53। ठीक है, और डिवाइड बाय 100 तो इट बिकम्स 538.65। गिवन है क्या ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, बस इस तरीके से सोचना है। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, लगातार कॉन्टिन्यूअस चेंज। टैक्स वगैरह लेगा तो कस्टमर पे भारी पड़ेगा। आप कोई चीज परचेज करने जाते हो, आपको टैक्स देना पड़ रहा है, तो मतलब आपको महंगी मिलेगी। समझ पा रहे हो ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कई बार इस तरीके से भी पूछ लेगा एग्जाम में। क्या कह रहा है, ए कंपनी ऑफर्स 3 टाइप ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट। पहला ऑफर है कि 25% प्लस 15%। ठीक है भाई, दूसरा ऑफर है कि 30% प्लस 10%, और तीसरा ऑफर है 35% प्लस 5%। ठीक है, तो विच ऑफर इज बेटर फॉर ए कस्टमर। कस्टमर के लिए कौन सा सबसे बेनिफिशियल होगा, जिसमें उसे कम से कम पे करना पड़े। तो आप नॉर्मली तो निकाल ही लोगे, जैसे हमने ये कैलकुलेट किया ऐसे कैलकुलेट करना है। आप हर बार निकाल लोगे यहां से कि पहले 100 है उसका एमआरपी, फिर उस पर 25 डिस्काउंट है तो उसका 75 बचा, फिर उस पर 15% का डिस्काउंट है, फिर ये फाइनल प्राइस बचा। ऐसे तो हम निकाल लेंगे, पता चल जाएगा। बट मैं आपको यहाँ एक तरीका बताना चाहता हूं कि अगर ये सम सेम है, जैसे 25 और 15 कितना बन गया 40, ये 30 और 10 कितना 40,
ये 35 और 5 कितना 40। तो जब भी ये सम सेम हो ना, सम सेम हो, ठीक है, तो डिस्काउंट की जो बिगेस्ट वैल्यू है, डिस्काउंट बिगेस्ट वैल्यू, ठीक है, डिस्काउंट की बिगेस्ट वैल्यू वो देखो किधर है, वो यहां पे है 35। तो अगर ये बिगेस्ट वैल्यू यहां पे है तो वही कस्टमर के लिए बेनिफिशियल है, कस्टमर के लिए वही बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये कस्टमर के लिए बेनिफिशियल है 35। तो मतलब यहां पे जो भी वैल्यू सबसे बड़ी हो वही, तो यहां पे थर्ड ऑप्शन जो है वो बेस्ट है, ठीक है भाई। ये हमेशा, और ये आगे पीछे लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसी पे ऐसे लिख देता 5% प्लस 35%, तो तब भी यही था भाई बेस्ट, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखने से। समझ पा रहे हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ए फैन इज लिस्टेड एट ₹1500, ठीक है, एक फैन को लिस्ट किया गया एट ₹1500 एंड ए डिस्काउंट ऑफ 20% इज ऑफर्ड ऑन द लिस्टेड प्राइस। तो व्हाट एडिशनल डिस्काउंट मस्ट बी ऑफर्ड टू कस्टमर टू ब्रिंग द नेट प्राइस ऑफ ₹1104, ठीक है, 1104। अब देखो 1500 है, ठीक है, 1500 पे पहले 20% का डिस्काउंट है, तो 1500 का 20% इज 300, तो इसमें से 300 माइनस होकर उसका प्राइस बचा 1200। अब वो कह रहा है कि इस पे एक डिस्काउंट और दिया गया ताकि फाइनली अमाउंट उसे 1104 पे करना हो। तो ये सेकंड डिस्काउंट कितने का, 1200 माइनस 1104, तो ये सेकंड डिस्काउंट इज 96। तो 96 रुपीज 1200 पे डिस्काउंट दिया गया इन 200, 20 से 20, 12 से गया 8, तो ये जो डिस्काउंट है ये 8%, ठीक है भाई। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? चलो तो ये हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ये मत सोचो कि सर क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 बना के दे दिया, पर्पज एक ही है। पर्पज मेरा ये है, हो सकता है कि ईपीएफओ एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम ना करे, ठीक है। पर्पज ये है कि एक की जगह 2 क्वेश्चन मिल गए आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। आप दोनों में ये क्वेश्चन भी सॉल्व करें, ये भी करें, दोनों किसके हैं, डिस्काउंट के हैं, बस आंसर बताएं, ठीक है भाई। बात समझ पाए सारे? चलो आगे बढ़े। तो ये तो खत्म हो गया हमारा, 10 ही क्वेश्चन डिस्कस करने थे और डिस्काउंट वाला पार्ट भी यही लेवल है एग्जाम में, इतना ही पढ़ के जाओगे मोर देन सफिशिएंट है। इसमें क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका कुछ भी हो सकता है, कंसेप्ट यही काम आने वाला है, ठीक है जी। चलिए अब अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी ईपीएफओ की नोटिफिकेशन आउट हो गई है और आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में कमी है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, और आप हमारी तरफ से एक हेल्प चाहते हैं, तो एड्यूटैप ने आपके लिए ये 3 कोर्सेज लॉन्च किए, ठीक है। अब इन तीनों कोर्सेज में आपको क्या क्या मिलेगा, देखो सिंपली आप इन कोर्सेज में इनरोल करने के लिए क्या करें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक मिलेगा, इनरोल करें, या सिंपली गूगल पे टाइप करो edutap.in, edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, ये कोर्सेज है, यहाँ कोर्सेज पे जाना, कोर्सेज पे जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे ये यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज, ठीक है। और यहाँ अगर आप आते हो, ठीक है, तो ये देखो ये हमारे 3 कोर्सेज हैं। अब जिस बच्चे को मतलब जीएस ये वो सारी चीजें चाहिए एक ही जगह, कंसेप्ट क्लासेज हो, नोट्स हो, डिफरेंट चीजें हों, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हों, तो वो आप हमारे इस कोर्स से जुड़े। ये कंप्लीट पैकेज है, लेकिन जुड़ने से पहले इसमें यहाँ नो मोर पे जाके इसके बारे में डिटेल में पढ़ ले क्या क्या ऑफरिंग है। कहीं आप ये बोलो कि इसमें ये नहीं था, उसमें टोटली अच्छा कोर्स है, डेमो भी मिलेगी, सब कुछ है। यहाँ नो मोर पे जाओगे ना, ये देखो इसके बारे में डिटेल में आ गया सब कुछ, ठीक है, कि किस कंपोनेंट में क्या क्या मिल रहा है। और उसके बाद यहाँ देखोगे ये डेमो लेक्चर्स हैं सारे, ये भी लगा के देख लो, पता चल जाएगा कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये इस बैच की फैकल्टी हैं, ठीक है। यहाँ पे इस कोर्स से रिलेटेड कुछ एफएक्यूज आपके दिमाग में हो सकते हैं, वो दिए गए हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ के फिर इनरोल करना, जब आपको लगे ना यार ये कोर्स मेरे लिए बेस्ट है, आ जाओ, ठीक है। उसके बाद फिर जिन बच्चों को लगता है कि नहीं सर मैंने जीएस वीएस तो पढ़ी हुई है, थोड़ा यूपीएससी बैकग्राउंड है मेरा, बट मुझे तो सिर्फ स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटेंसी, सोशल सिक्योरिटी, आईआर एंड लेबर लॉज, कंप्यूटर ऑडिटिंग, वो इस वाले कोर्स में आ जाओ। और जिसको लगता है कि नहीं सर कंसेप्ट मेरा ठीक ठाक है, मुझे तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो वो ये टेस्ट सीरीज ले लो। तीनों कोर्सेज आपके सामने है, ठीक है। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और ये जो लेक्चर होते हैं ना हमारे यूट्यूब पे, ये सीरीज, ये सारी की सारी पीडीएफ आपको मिलती है हमारी टेलीग्राम चैनल पे।
उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है भाई, चलो तो यही था आज की वीडियो में। अगले संडे फिर मुलाकात होगी शाम को 4 बजे। चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इन कोर्सेज में इनरोल करके अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाइए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।